Bhagavad Gita and introduction is going on, and Arjun is asking questions to Sri Krishna. I am Arjun, you are Arjun, and we are asking questions to Lord Sri Krishna. Why are we here? What is our main and prime supreme goal of the life? Who we are we dead materials or are we the living being? Are we the dead being or the living being? These are the questions which are coming to our mind. Hare Krishna Mataji. And yesterday Arjun said, you are the supreme personality of Godhead. अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आप परम भगवान हो, और मुझे ये बताओ कि मैं अपने दादाजी को और अपने गुरुजी को कैसे इनका वध कर सकता हूँ. अर्जुन इज आस्किंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ. परम भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, परम आनंद कहाँ मिलता है. जैसे अपने श्री रजनीश ओशो जी कहते हैं, हर कार्य को करो, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क यू हैव टू डू वेरी केयरफुली, वेरी थिंकिंगली, थॉटफुली, ध्यान पूर्वक करना है. मेडिटेशन भी करना है, किसी भी चीज को देखना है तो ध्यान पूर्वक करना है. और इसी प्रश्न को जो है पूछ रहे हैं अर्जुन, यू आर द इटर्नल, आप जो है परम सत्य हैं, सनातन हैं, आप आज से नहीं है. आपका जो भौतिक स्वरूप हम देख पा रहे हैं ये हम बाहर का कपड़ा देख पा रहे हैं, और अंदर का यू आर द इटर्नल सोल, जो आप आंतरिक हैं, वास्तविक स्वरूप है, उसको हम देख ही नहीं सकते. उसमें ऐसा बताते हैं हर व्यक्ति के चरण में कमल लगे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, आत्मा ही परम आत्मा है. और ये हमारा असली स्वरूप में जब हम स्थापित हो जाएंगे तो बाहर की दृष्टि हमारी चेंज हो जाएगी. अवर इल्यूजन्स, अवर थिंकिंग, थॉट इन द माइंड एंड इंटेलिजेंस विल बी ऑटोमेटिकली चेंज. एंड इफ टिल वी आर unable to see that, we can write the name of Lord on everyone's face by our imaginary thinking. So Arjun is asking about the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person and the unborn, the greatest. All the great sages like the Narad, Asit, Deval and Vyas confirm this truth about you. भगवान आपके बारे में नारद जी बताते हैं, असित बताते हैं, देवाल बताते हैं, व्यास जी बताते हैं कि आप परम भगवान हो. इस बात को बताते हैं सभी. टोटली एक्सेप्ट द ट्रूथ. हर कोई आपके बारे में स्वीकार करता है कि आप परम भगवान हैं. और ये मैंने सुना है. यू हैव टोल्ड मी, तुम मुझे भी बता रहे हो, आप स्वयं बता रहे हो. नाइदर द डेमी गॉड्स, ना ही देवता बताते हैं, नो द डेमंस, कोई राक्षस भी नहीं बताता. ओ लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, तुम्हारी इस पर्सनैलिटी को कोई समझ नहीं सकता. तो भगवत गीता में आप देखेंगे हमारे हर एक के हृदय में ये वाले परमात्मा स्वरूप में प्रभु विराजमान है. इनके दर्शन हम कर लें और हर एक के हृदय के अंदर हम इन्हीं को दर्शन करते रहें कि ये बाहर का स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान, ये रूप ना होते हुए हमारे हृदय में सब में परमात्मा स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं. वही आँखों में दर्शन होने लग जाएं तो फिर हमारे जो है भाग्य खुल जाएंगे पूरी तरह से. आगे कह रहे हैं कि आफ्टर हियरिंग भगवद गीता, भगवद गीता को सुनने के बाद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अर्जुन एक्सेप्टेड कृष्ण एज द परम ब्रह्म. भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म की तरह स्वीकार किया अर्जुन ने. द सुप्रीम ब्रह्म, परम भगवान की तरह. एवरी लिविंग बीइंग, हर कोई जो जीवित है उस वो ब्रह्म है. बट द सुप्रीम लिविंग बीइंग और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द सुप्रीम ब्रह्म. वो परम ब्रह्म है और हम सब ब्रह्म हैं. परम धाम मीन्स दैट ही इज द सुप्रीम रेस्ट और एबोर्ड ऑफ एवरीथिंग. परम धाम भगवान ने बोला है, मेरा धाम जो है परम धाम है. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वहां से लौट के, अर्जुन 5वें अध्याय में बताते हैं कि वहां से लौट के किसी को आना नहीं पड़ता. ऐसा मेरा परम धाम है. उस परम धाम में जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होते. ऐसा मेरा परम धाम है और उस धाम में तुम चलो. भगवान ने ये भी उनको बताया अर्जुन को साफ 5वें अध्याय में.
और इसके बाद ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, वहां पर जन्म मरण नहीं होते, शरीर नहीं बदलता, आत्मा हो तुम, अजर अमर अविनाशी हो, आदि हो, दिव्यम हो, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हो, अजम हो जिसका जन्म नहीं होता। हम सब भी भगवान की ही गुणों को रखते हैं, भगवान का अंश होने के कारण हम में स्वयं भगवान ही विराजमान है। तो हमारा जो बाहर का कपड़ा है, शरीर, हड्डी, मांस का लोथड़ा, ये एक दिन बदलता है और बदल रहा है। इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इस प्रक्रिया को, क्योंकि हम प्रकृति हैं। द अनबॉर्न एंड द विभुम द ग्रेटेस्ट। और हम जो ना जन्म लेने वाले हैं, विभुम हैं, हम क्षण भंगुर हैं, कुछ क्षण के लिए शरीर ठहरता है। विभुम का मतलब है छोटी फॉर्म में, यानी कि हमारा जो पावर है वो क्वालिटी वाइज हम कृष्ण के इक्वल हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम विभुम हैं, छोटा पार्टिकल है हमारा, और भगवान का साइज बड़ा है। क्वांटिटी वाइज साइज भगवान बड़े हैं, अपना विस्तार कर सकते हैं बड़े रूप में, हम उतना नहीं कर सकते। नाउ वन मे थिंक दैट बिकॉज कृष्णा वाज द फ्रेंड ऑफ अर्जुन, कोई कह सकता है कि कृष्ण तो भगवान अर्जुन के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये परम भगवान है, मेरी आपसे दोस्ती हो जाए, मैं आपकी तारीफ करने लग जाऊं। लेकिन कोई और भी आके कहे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, तब तो और लोग मानेंगे। इस बात के लिए कह रहे हैं अर्जुन वॉज टेलिंग हिम ऑल दिस बाई वे ऑफ फ्लैटरी। हो सकता है अर्जुन जो है भगवान के लिए मक्खन लगा रहा हो, फ्लैटरिंग कर रहा हो, और इस बात के बट अर्जुन जस्ट टू डिराइव आउट दिस काइंड ऑफ डाउट। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस शक को मिटाने के लिए बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द रीडर्स ऑफ द भगवद गीता, जो भगवद गीता को इस मन से पढ़ते हैं, इस भाव से समझते हैं, सबस्टेंशिएट्स दीज प्रेजेस, वो इनकी प्रशंसा करते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्स, अगले इस अध्याय में आप जो है श्लोक में समझेंगे, व्हेन ही सेज, जब वो अर्जुन कहता है दैट कृष्णा इज एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नॉट ओनली बाय हिमसेल्फ बट द थॉट इज लाइक नारद, देवाल एंड व्यासदेव। अर्जुन कह रहा है कि मेरे ही द्वारा आप परम भगवान स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, आपको तो कौन कौन स्वीकार नहीं कर चुका, नारद मुनि कर चुके, भीष्म पितामह कर चुके, आपको तो सब व्यासदेव जी कर चुके। पहले से ही अर्जुन जानता है इन सब बातों को, लेकिन बस भगवान की करनी है, युद्ध होना है, और इसलिए जो है फिर से अगेन दोबारा प्रश्न पूछ रहा है। भगवद गीता में प्रभु जी 700 श्लोक हैं, और जिसमें कि संजय ने एक श्लोक बोला है, संजय ने धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है, और संजय ने कुछ 41 श्लोक बोले। थैंक यू प्रभु जी के लिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि बाकी अर्जुन और कृष्ण भगवान ने बोले पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नॉट बाई ओनली हिमसेल्फ नारद, दीज आर द ग्रेट पर्सनैलिटीज, ये बड़ी बड़ी महान मूर्तियां हैं, हु डिस्ट्रीब्यूट द वैदिक नॉलेज, जो वेदों की ज्ञान को जो है बांटते रहते हैं, एज इट इज एक्सेप्टेड बाई ऑल आचार्य, जैसे ये आचार्य बताते हैं, जैसे हमारे गुरु बताते हैं, माता पिता बताते हैं, दादा दादी बताते हैं कि बेटा तुम्हारा खेत वहां तक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तुम्हारा विस्तार वहां तक है, तुम यहाँ तक हो, तुम ये खाओ, तुम ये पहनो। तो ऐसे ही भगवान हमें बताते हैं, आचार्य बताते हैं, गुरु बताते हैं, माता पिता कोई और अन्यथा नहीं है, वही गुरु शिष्य परंपरा है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद कह रहे हैं कि we distribute the Vedic knowledge as the accepted acharya, therefore Arjun tells the Krishna that he accept whatever he says to be completely perfect। और वो कहता है जो भी आप कह रहे हैं परम सत्य कह रहे हैं प्रभु। अर्जुन इस बात को भगवान का स्वीकार करता है। सर्वम में तदगतम मन्ये, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग यू से टू बी ट्रूथ, मैं स्वीकार करता हूं जो आप कह रहे हैं परम भगवान, आप परम सत्य ही कह रहे हैं। और अर्जुन ऑल्सो सेज दैट द पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अर्जुन इस बात को भी कह रहा है कि भगवान की बात को समझना बड़ा कठिन है, भगवान को भगवान समझना सबके लिए बड़ा कठिन है, हर कोई नहीं समझ सकता कि कृष्ण आएगा तो हम उससे युद्ध करेंगे, कुछ इस फॉर्म में लड़ते हैं, जानते सभी हैं ये परम भगवान है, लेकिन हमें तो युद्ध के रूप में लड़ना ही है, वो हाँ इस रूप में लड़ते हैं। और उसके लिए बहुत पाप करना पड़ेगा, तब भगवान को साक्षात उतरना पड़ेगा। एंड दैट ही कैन नॉट बी नोन इवन बाई द ग्रेट डेमीगॉड्स, उनको देवता भी नहीं समझ सकते, और इंद्र भी नहीं समझ पाया था, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए थे भगवान को, उनके रूप को, लीला को। दिस मीन्स दैट द लॉर्ड कैन नॉट इवन बी
नोन बाई पर्सनैलिटीज ग्रेटर देन ह्यूमन बींग, जो इंसानों से भी बड़े हैं उनसे भी भगवान नहीं समझ में आते। सो हाउ कैन अ ह्यूमन बींग अंडरस्टैंड लॉर्ड श्री कृष्णा विदाउट बिकमिंग हिज डिवोटी। उनका भक्त बने बिना कोई कैसे समझ सकता है भगवान को। जब हम, भक्त का मतलब क्या है, दूसरे के सामने नम्र विनम्र हो जाना, तब हम जो है उनकी बातों को समझ सकते हैं, मान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, तब वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, बताते हैं ये काम आप करो। हर बड़ा हमारा गुरु होता है, उनको ही हम समझ लें, वो ही परम भगवान की आवाज़ आने लग जाती है। भगवान ही परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। देयरफॉर भगवत गीता शुड बी टेकन अप इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। वन शुड नॉट थिंक दैट ही इज इक्वल टू कृष्णा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के बराबर हैं। नॉर शुड ही थिंक, ना ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है, यानी कि भगवान एक साधारण मनुष्य हैं जैसे हम भी मनुष्य हैं। और इवन वी अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, लॉर्ड श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवानों में परम भगवान श्री कृष्ण हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ भगवद गीता और द स्टेटमेंट्स ऑफ अर्जुन, द पर्सन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता, जो भगवद गीता को समझना चाहता है, वी शुड एट लीस्ट थियोरटिकली एक्सेप्ट श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हम सबको फिर श्री कृष्ण को परम भगवान मानना पड़ेगा, जो कोई भी भगवद गीता को सुनना चाहता है, समझना चाहता है। विद द सबमिसिव स्पिरिट वी कैन अंडरस्टैंड द भगवद गीता। अनलेस वन रीड्स द भगवद गीता इन ए सबमिसिव स्पिरिट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता बिकॉज इट इज़ ए ग्रेट मिस्ट्री। ये बहुत ही महान रहस्य है भगवद गीता, इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते। जस्ट व्हाट इज भगवद गीता? भगवद गीता क्या है? द पर्पज ऑफ भगवद गीता इज टू डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम द नीसाइंस ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये जो भौतिक हमारी एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंस है, मौजूदगी है, इस अज्ञानता से कि हम भौतिक हैं, इस अज्ञानता से बाहर निकालना ही भगवद गीता का लक्ष्य है। कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, अजर अमर अविनाशी हैं, और बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इनमें हम फंसते हैं। इनसे हम निकल तो सकते नहीं। अभी कोई डॉक्टर के पास दवाई होती कि आप कभी मरेंगे नहीं, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो हम सबसे पहले जाके लाइन में लगे होते और अपनी एज यहीं पे रोक लेते, लेकिन संभव नहीं है। इसका मतलब हमको किसी प्रकृति ने बांधा हुआ है, शरीर की एज बांधी हुई है और हमारे जन्म मरण बांधे हुए हैं, और उन्हीं को जो है प्रकृति को बताने वाली जो हमारी वेद शास्त्र पुराण है वो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहनाद राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। शिव शंकर भगवान कहते हैं कि भज गोविंदम मूढ़मते, अरे मूढ़ उस गोविंद का भजन करो, और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि भगवद गीता का यही जो है लक्ष्य है। और एवरी मैन इज इन डिफिकल्टी इन सो मैनी वेज, बहुत सारे कठिन रास्तों में, कठिनाइयों में हर व्यक्ति फंसा हुआ है। एज अर्जुन ऑल्सो वाज इन डिफिकल्टी, जैसे अर्जुन भी कठिनाइयों में था। इन हैविंग टू फाइट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन को क्यों लड़ना पड़ा प्रभु जी? क्योंकि अपने ही घर के उसके विरुद्ध हो जाते हैं। धन के पीछे, लोभ के पीछे, मान सम्मान के पीछे, पद के पीछे हम अपने ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, और ऐसे ही अर्जुन का युद्ध हुआ। तो हर व्यक्ति ऐसे फंसा हुआ है। अर्जुन सरेंडर्ड ऑन टू श्री कृष्ण, और अर्जुन ने कृष्ण भगवान के सामने समर्पण कर दिया। एंड सब्सिक्वेंटली दिस भगवद गीता वॉज स्पोकन नॉट ओनली अर्जुन बट एवरी वन ऑफ अस इज फुल ऑफ एंजाइटी। हम सब चिंताओं में घिरे रहते हैं, ये करना वो करना, बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये भौतिक जगत के होने की वजह से। क्योंकि भौतिक जगत में चिंता क्यों है? भौतिक जगत टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। जिसे मैं स्वरूप को देख रहा हूँ, माँ के को, वो बाहरी स्वरूप कुछ क्षण के लिए रहेगा, 10 साल 20 साल 30 साल, फिर ये मिट जाएगा, भौतिक। लेकिन अंदर जो आत्मा का दीपक जल रहा है, जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो दीपक अनंत है, उसका कोई मार नहीं सकता। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो
तो ये जो भौतिक हमारी चीजें बिछड़ती हैं, इसलिए चिंताएं होती हैं। हमारा मोह बन जाता है, प्रेम बन जाता है, यार ये तो मेरा पोता बहुत अच्छा है, ये तो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, हमने तो स्कूल बनाया, हमने कोचिंग बनाया, अब वो सब हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है और परम भक्त होता है, वो फिर आने वाली आगे की तैयारी कर लेता है। ओशो जी ने यहाँ से भारत से क्यों बाहर अपने को सेटल कर लिया कि यहाँ के नेता लोग उनको टिकने नहीं देते थे, और उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई थी, चेतना उनकी इतनी ऊंची थी कि यहाँ के लोग उनको इतना ऊंचा नहीं समझ पाते थे, तो विदेश से लोगों को ने उनको समझा। ऐसे ही बुद्ध ने भी कहा कि अब या तो प्रश्न पूछ लो या फिर मैं शरीर छोड़ने की तैयारी करता हूँ, अपनी मृत्यु की तैयारी करता हूँ। तो यानी कि सब ने जो है, जो भी आए हैं, इस शरीर को छोड़ने की तैयारी की है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो अनजान है, समझदार नहीं है, वो जो है नहीं जानते। हरे कृष्णा। आउट ऑफ सो मैनी ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे इंसानों में से, हु आर सफरिंग, जो कष्ट झेल रहे हैं, देयर आर ए फ्यू हु आर एक्चुअली इंक्वायरिंग, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं अबाउट देयर पोजीशन, अपनी स्थिति के बारे में, एज टू वॉट दे आर, जैसे वो हैं, वाई दे आर पुट इन टू दिस ऑकवर्ड पोजिशन, ऐसी अभद्र स्थिति में उनको क्यों डाला गया है। कोई पूछता है कि मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, या मुझको भगवान गरीब क्यों, मुझको इस पद पे क्यों, पूछता है। कभी कभी तो व्यक्ति भगवान से मन में, अकेले में, दूसरों से पूछता है। तो इस प्रकार से कुछ ही लोग पूछते हैं। अनलेस वन इज अवेकन, जब तक कि किसी को जगाया ना जाए इस पोजीशन तक के लिए, सवाल करने के लिए, हिज सफरिंग, वो क्यों झेल रहा है कष्ट, अनलेस ही इज अवेकन टू दिस पोजीशन, वो पूछता ही नहीं है। रियलाइजेज दैट ही डज नॉट वांट सफरिंग बट रेदर वांट्स टू मेक ए सॉल्यूशन, और वो झेलता रहता है, कष्ट झेलता रहता है, वो इसका सॉल्यूशन नहीं पाना चाहता, इन परेशानियों का उत्तर नहीं पाना चाहता, निकालना चाहता इन कष्टों का। देन वन इज नॉट टू बी कंसिडर्ड ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और जब तक वो नहीं पाना चाहता तब तक उसको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं कहा जा सकता, मतलब बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता, उसको एक मनुष्य नहीं कहा जा सकता, उसे एक अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो अपनी समस्याओं में ही सिर्फ घिरा हुआ है, उनका वो समाधान नहीं निकालना चाहता। ह्यूमैनिटी बिगिंस व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये किस प्रकार के लोगों के लिए कहा जा रहा है, जिस प्रकार से रोड पे लोग अपना ड्रिंक किया, बस पी गए और सो गए और पड़ गए, उन्हें पता ही नहीं कि हम मनुष्य हैं या फिर गधे हैं, उनको इतनी कॉन्शियसनेस भी नहीं है, इतनी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं एक बार जन्म होता है 84 लाख योनियों में, नहीं, भगवत गीता कहती है 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, 80 लाख योनियों में आपके 30 लाख पेड़, 20 लाख आपके जल के जीव जंतु, और फिर बाकी 11 लाख में आपके बाकी जानवर, पक्षी, पौधे, ये सब काउंटिंग है, लेकिन 4 लाख योनि मनुष्य की है। कोई आतंकवादी भी है, कोई यहाँ पर जो है किसी रूप में, कोई किसी रूप में, ऐसे 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। और इनमें से इंक्वायरी करने वाले कॉन्शियसनेस, चेतना जिनकी अच्छी हो चुकी है, वो चेतना फिर गंदी कभी नहीं होती। इज एवेकिंग ह्यूमैनिटी बिगिंस व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, और मानवता कब शुरू होती है। अभी जैसे सलमान खान से कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ हिंदू हैं, और वाकई में उनकी माँ कोई सुनीता चौहान करके कुछ नाम है, बाद में उन्होंने अपना नाम बदला जब इनसे सलीम जी से विवाह हुआ। और उन्होंने रजत जी ने प्रश्न पूछा, आप गौ माता को कैसे देखते हैं, कि गौ माता मेरी माता है, ठीक है, मेरी माता हिंदू हैं, तो मेरी माँ गणेश जी की पूजा करती, मैं भी करता हूँ। तो जो अपने हैदराबाद के, उन्होंने कहा कि कैसे नाचने वाले सलमान है, कोई नाम रखवाने से सलमान नहीं हो जाता। तो इट मीन्स जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो या जाटव हो या अपने जो है जाट हो, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनको चेतना अपनी पता, बुद्धि पता, और जिनको नहीं पता वो किसी भी रूप में अज्ञानी हो सकते हैं। वॉन्ट टू सफरिंग, वो सिर्फ और सिर्फ जन्म मृत्यु झेलते रहते हैं। ह्यूमैनिटी ब्रह्म सूत्र, दिस इंक्वायरी इज कॉल्ड ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहली जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि मैं और मेरे विचार, मेरा शरीर, ये मैं निरंतर बदलता रहता हूँ, तो ये तो मैं कोई हो नहीं सकता,
प्राण सांस वायु भी आनी जानी चलती रहती है, ये भी मैं नहीं हो सकता। फिर मैं हूँ कौन? अगर हम आंख बंद करके ध्यान लगाएं इस शरीर में, तो बाहर तो जो भी कुछ है वो मेरा नहीं है, ये शरीर बाहर की पहचान है, अंदर इसमें मैं बैठा हूँ, मैं इसमें कौन हूँ, कहाँ हूँ। ऐसे ही जब ध्यान लगवाते हैं तो हर चीज़ में, हड्डी में कहाँ बुलबुला हो रहा, दर्द हो रहा, पहचान कराते हैं कि शरीर में तुम पहचान कर करके देख लो, खोज लो कि तुम कौन सी कठोर से कठोर चीज़ हो, मुलायम से मुलायम चीज़ हो, और तुम कहाँ प्रेजेंट हो। विपासना में ये सिर्फ ध्यान लगा के पता करवाते हैं, अनुभव कराते हैं, फील कराते हैं। Every activity of the human being is to be considered a failure unless he inquires about the nature of the absolute। जब तक वो परम ब्रह्म की खोज सत्यता नहीं कर रहा, तब तक वो जो है अज्ञानी है और फेलियर है, उसका जीवन जो है एक असफलता के समान है। Therefore those who begin to question why they are suffering, जब क्वेश्चन पूछना शुरू करता है जीव कि हम कष्ट क्यों पा रहे हैं, और where they came from, हम आए कहाँ से, where they shall go, हमें जाना कहाँ है, after the death are proper students, वो पर्याप्त विद्यार्थी बन पाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता, वो ही भगवद गीता को समझ सकते हैं। The sincere student should also have a firm respect for the supreme personality of Godhead, और भगवान के लिए सबको जो है श्रद्धा रखनी चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने रखी। सच ए स्टूडेंट वॉज अर्जुन, लॉर्ड कृष्णा डिसेंड्स स्पेसिफिकली टू रीस्टेब्लिश द रियल पर्पज ऑफ द लाइफ। भगवान श्री कृष्ण आए हैं और दोबारा इस मुख्य उद्देश्य उनका ये है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना कर सकें। When man forgets that purpose, और जब व्यक्ति इस उद्देश्य को भूल जाता है तब फिर दोबारा भगवान आते हैं। Even then out of many human beings who are awakened, जो जागे हुए मनुष्य हैं, there may be one actually enters the spirit of understanding his position। लाखों में कोई एक ही अपनी स्थिति को समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, एंड फ्रॉम हिम, उस पॉइंट से दिस भगवद गीता जिस स्पोकन बोली गई है उस एक व्यक्ति के लिए। एक्चुअली वी आर ऑल स्वेलोड बाय द टाइग्रेस ऑफ निसाइंस, हम अज्ञानता की जो शेरनी है यानी दुर्गा माता की जो अज्ञानता हमारे जगत को चलाने के लिए जरूरी है, माया का पर्दा, उसमें हम फंस जाते हैं और हम अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि ये संसार भी चलाना है। और बाकी ये धीरे 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 चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आप सब सुन रहे हैं, दिख रहे हैं, जान रहे हैं, और धीरे धीरे अपने को आप पहचानते रहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का जाप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, और अपने बुजुर्ग माता पिता भाई बहन गुरु इनके सबके चरणों में प्रणाम करते रहिए। उनके अनुसार अपने जितनी भी प्रॉपर्टी है कम से कम उसको बढ़ा ना सको तो उसका नाश तो ना करो। और यही आप सब वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का भजन करते हुए आप जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले भगवद गीता की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, इस्कॉन मंदिर की जय, सभी वैष्णव भक्तों की जय, तुलसी महारानी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सभी सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, शिव शंकर भगवान उमा सहित पार्वती माता की जय। तो आप जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आगे डिस्कशन चलेगा। प्रभु शांति से मिलती है तो क्वेश्चन जिज्ञासा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। प्रभु जी सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर जो है ढूंढने को मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो स्वाभाविक आ जाते हैं, इसके बाद तो सब शांत हो जाता है। और ये मैं अभी तस्वीर देख रहा था माता जी, तो इसमें जो है कृष्ण भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान होके रथ हाँक रहे हैं। हाँ। और अर्जुन जो है उन्होंने रथ चलाया, महारथी है। और ये महारथी का बताते हैं कि क्योंकि वहां पे तो युद्ध क्षेत्र में वो हल्ला गुल्ला शोर शराबा रहता है, तो पता नहीं चलता कि किधर जाना किधर नहीं जाना। तो अर्जुन जो है यहाँ से अपने पैर जो है मारता है, बायां पैर मारता है भगवान के इधर, तो इसका मतलब है बाईं तरफ जाना है। और जैसे मतलब गाड़ी में जो है पैर छुआना होता है, टच करना, ऐसे ही सीधा पैर यहाँ कमर पे सीधी तरफ लगाता है भगवान के, तो इसका मतलब है सीधी तरफ मोड़ दो। जहाँ अर्जुन की इच्छा है भगवान तो वहां रथ लेके चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन बुद्धि अहंकार जहाँ कहता है भगवान, वहीं हमें लेके चले जाते हैं, उन चीजों को मन दिखाते जो है हैं। मन कहीं तो ठिकाना। और ये बड़ी जो है इनकी प्रभु जी की कृपा हुई, और ऐसे प्रभु जी की माताजियों की कि बस हमें जो है ये सत्य का संग करने का एक मौका मिल गया, स्थान मिल गया है, जगह मिल गई है। रोजाना भक्तों को जो है कुछ ना कुछ भगवत गीता में से देखने को सुनने को मिलता रहेगा। ये अपनी माया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हम लोगों को तीनों गुणों में नचाती है। अगर हम 9 घंटे काम करके भी भगवान का 1 घंटे भजन करने के लिए समय नहीं निकाल सकते तो हम मूर्ख हैं। 9 घंटे हमने काम कर दिए घर परिवार को पालने के लिए, अपने संसार को चलाने के लिए, और 1 घंटे भगवान का नाम ले लिया तो हम समझदार हो गए। और नहीं तो ये जो बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इस प्रक्रिया में हम बार बार बुढ़े बार बार बचपन, बार बार बुढ़े बार बार बचपन लगे रहेंगे। लेकिन अगर हमने 1 घंटे भगवान का रोजाना भजन कर लिया तो इसी से ही अपने धाम पहुंच जाएंगे, लक्ष्य की ओर मिल जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम